जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ कभी कभी जिम्मेदारी नहीं होता है, बल्कि वो होता है जब आपको ये कहा जाता है तुमसे ये उम्मीद है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी जिंदगी नहीं बल्कि किसी और का सपना जी रहे हैं? आज का टॉपिक उन सभी लोगों के लिए है जो फैमिली एक्सपेक्टेशंस के बीच अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हैं। चलिए हम इसको डीपली समझते हैं। मिलते हैं एक लड़के से जिसका नाम है अयान। अयान एक सिंपल सा लड़का था जिसको ड्राइंग, स्केचिंग और डिजाइनिंग से बेहद प्यार था। पर उसके घर में एक ही रूल था कि तुमको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। अयान के सपने उसके बेडरूम तक थे, लेकिन उसके पेरेंट्स के सपने उसकी पूरी जिंदगी पे छा गए। हर डिसीजंस, करियर, फ्रेंड्स, इवन हॉबीज, सब फैमिली के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। अयान एक दिन काउंसलिंग के लिए आता है। उसने कहा, मेरी लाइफ मेरे हाथ से फिसल रही है और सबको खुश रखने में मैं खुद को भूल रहा हूँ। और ट्रस्ट करिए, अयान एक सिंपल सा लड़का ही नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ पीपल का रिफ्लेक्शन था। चलिए इसको हम साइकोलॉजिकली समझते हैं। लॉस ऑफ आइडेंटिटी। जब एक इंसान बार बार अपने चॉइस को दबाता है तो माइंड एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फ्रीज हो जाना, जिसमें आप खुद से ये पूछना बंद कर देते हैं कि आपको क्या चाहिए, बल्कि ये पूछते हैं कि सबको क्या चाहिए। इमोशनल पेरेंटिफिकेशन। कभी कभी बच्चा बड़े होते होते पेरेंट्स के ड्रीम कैरी कर लेता है। ये कॉन्शियस नहीं होता, ये एक डीप इमोशनल बॉन्डिंग के चलते होता है। माइंड के अंदर एक गिल्ट होता है, अगर मैंने अपना पाथ चूज किया तो क्या मैं उनको दुख दूंगा? फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट का पेन फील करता है, इसलिए हम अक्सर वैसे डिसीजंस लेते हैं जिससे हम खुद को मार लेते हैं, पर फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। माइंड के अंदर दो वॉइस भागते हैं, मुझे ये पसंद है और घर वाले को ये पसंद है। इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है और ओवर थिंकिंग, लो कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन और इमोशनल बर्नआउट होता है। ये होता क्यों है? इसका कारण जानते हैं। इंडियंस फैमिली अक्सर शौक से ज्यादा सुरक्षा को चुनते हैं, क्योंकि दिल की पसंद से पहले जिंदगी की सेफ चॉइस को इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्हें आपकी लाइफ का नहीं, आपकी सेफ्टी का फियर होता है। जनरेशनल ट्रॉमा। उन्हें कभी चॉइस नहीं मिली होती है तो वो आपको भी वही लाइफ दे देते हैं जो उन्हें मिली थी। लोग क्या कहेंगे जैसा सिंड्रोम। फैमिलीज सोसाइटीज के लिए जीती है, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए नहीं। लेकिन रियल क्वेश्चन क्या उठता है? आप कहाँ हैं? आपकी आवाज कहाँ गई? अयान एक दिन ब्रेक डाउन हो गया। उसने कहा, मैं रोज अपने आप को समझाता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ, पर दिल के अंदर एक आवाज होती है, ये मैं नहीं हूँ। काउंसलर ने पूछा, अगर दुनिया में सिर्फ तुम होते तो तुम क्या चूज करते? उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, डिजाइनिंग। वो एक मोमेंट नहीं था, वो रीबर्थ था। एक ऐसा रीबर्थ जहां एक आदमी खुद को वापस पाने की हिम्मत करता है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं। एक ही टाइम पर दो रास्ते में चलना, जिसमें फैमिली का सेफ ऑप्शन भी होगा और आपका पैशन भी। इसका सिंपल सा आइडिया है, फैमिली को सेटिस्फाई भी कर लो और अपनी आइडेंटिटी भी मत खो।
आई स्टेटमेंट कम्युनिकेशन, अपनी बात ऐसे कहना जिसमें आप किसी को दोष ना दें, बल्कि अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतें शांति से बताएं। इमोशनल बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, बाउंड्री का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे मुझे इस डिसीजंस में टाइम चाहिए, आपकी एडवाइस वैल्यूएबल है लेकिन फाइनल चॉइस मेरी होगी, मैं अपने ग्रोथ के हिसाब से स्टेप लूँगा। फैमिली एक्सपेक्टेशंस बुरी नहीं होती, पर जब एक्सपेक्टेशंस आपकी आइडेंटिटी को दबाने लगे तो रुक कर सोचना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए जी रहा हूँ या जी रही हूँ। लाइफ किसी और का ड्रीम नहीं होता है। ज़िंदगी तभी ब्यूटीफुल होता है जब उसमें आप हैं। अगर आप भी फैमिली प्रेशर के बीच अपने पहचान को खो रहे हैं तो याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपकी आवाज़ डिज़र्व करती है और वो आवाज़ सिर्फ आप ही दे सकते हैं।